हेलो दोस्तों, क्विक एस में आपका स्वागत है। 68 बीपीएससी का पेपर 12 तारीख को है और टाइम बहुत कम बचा है। और आज टॉप 150 प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन हम आज डालने जा रहे हैं। इसको आप लोग केवल रिवीजन करिएगा, सुन लीजिएगा। साल भर जो आप पढ़ेंगे आपका रिवीजन हो जाएगा। हो सकता है कुछ चीज़ें आपको नहीं मिल जाए इसमें। तो 150 प्लस क्वेश्चन आज हम लोग चर्चा करेंगे एक एक करके। अगर किसी स्टूडेंट को टेस्ट देना हो टेलीग्राम पर तो उसका लिंक इसी वीडियो के मैं कमेंट में शेयर कर दूंगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। प्री का और मेंस दोनों का टेस्ट सीरीज हम लोग लगातार करते रहेंगे। तो फ्री में होगा, बिल्कुल कोई निःशुल्क, बिल्कुल कोई चार्ज नहीं है, तो आप दे सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं और करंट अफेयर की एक एक न्यूज की ओर हम लोग शुरू करते हैं। पहली न्यूज है, देश के अगले सीडीएस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अनिल चौहान। अनिल चौहान को जो है देश का दूसरा सीडीएस नियुक्त किया गया है। बिपिन रावत जी थे पहले सीडीएस थे, जिनका देहांत हो गया, शहीद हो गए। उसके बाद अनिल चौहान को नियुक्त किया गया है दूसरे सीडीएस के रूप में। दूसरा क्वेश्चन है, ओईसीडी ने वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 6.9% का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहाँ इंटीग्रेटेड क्रायोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया है? तो ये किया है बंगलुरु में। बंगलुरु में जो है क्रायोजेनिक इंजन का जो है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का नया उद्घाटन किया गया है। अब भारत में क्रायोजेनिक इंजन को बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा मूनलाइटिंग किस क्षेत्र से संबंधित है? तो रोजगार से है। हो सकता है आपसे यही शब्द पूछ दे कि कोरोना काल में मूनलाइटिंग चर्चा का विषय क्यों था? तो ये रोजगार से है। और मूनलाइटिंग क्या है? जो लोग घरों में रह के काम करते थे कोरोना काल में, जो है वर्क फ्रॉम होम का काम करते थे, उन्हीं से जुड़ा है, ये जुड़ा हुआ है। तो इसी को मून लाइटिंग कहा गया है। ये बहुत ज्यादा चर्चा का विषय रहा है। नेक्स्ट है, विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? संयुक्त अरब अमीरात में। विश्व हरित अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ इस सम्मेलन था और इसकी शुरुआत कहाँ की गई है? संयुक्त अरब अमीरात में। नेक्स्ट है, पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत के कितने शहरों में 5G सर्विस की शुरुआत की है, लॉन्च किया है? 16 शहरों में। नेक्स्ट है, एएसआई ने किस राज्य के बांधवगढ़ में 20 बौद्ध गुफाओं की खोज की है? तो यह किया है मध्य प्रदेश में। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने खोजा है बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में एक जगह है, और वहीं पर बौद्ध गुफाएं भी खोजी गई हैं मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क किस राज्य में विकसित किया जाएगा? हरियाणा में। यह हरियाणा में विकसित किया जाएगा। यह दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क होगा। नेक्स्ट है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में देश का सबसे स्वच्छ राज्य किसे घोषित किया गया है? मध्य प्रदेश को। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में भारत का सबसे स्वच्छ राज्य मध्य प्रदेश है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त द्वारा नानसेन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? एंजेला मार्केल। ये जर्मनी की पूर्व चांसलर हैं और इनको संयुक्त राष्ट्र संघ ने नानसेन पुरस्कार से सम्मानित किया है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एंटी डस्ट अभियान की शुरुआत की है? दिल्ली गवर्नमेंट ने, केजरीवाल सरकार ने वायु प्रदूषण को दूर करने के लिए एंटी डस्ट अभियान की शुरुआत की है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बिहार में आ सकता है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश में न्यू एनर्जी टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की है? अमेरिका। अमेरिका और भारत दोनों मिलकर के न्यू एनर्जी टास्क फोर्स बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में बाल विवाह के मामले में सबसे खराब स्थिति किस राज्य की रही है?
झारखंड की। झारखंड में 2022 में सबसे ज्यादा बाल विवाह हुए हैं, तो यहाँ पर झारखंड की स्थिति बहुत खराब है। अभी हाल में असम की सरकार ने बाल विवाह करने वाले कम से कम 8,000 लोगों 1800 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है, उनको जेल में भेजा है। तो बाल विवाह के लिए अभियान शुरू किया गया है भारत में अलग अलग राज्यों में, कि बाल विवाह को किसी तरह से रोका जा सके। तो हमारे झारखंड में भारत का सबसे ज्यादा खराब मामला कहां पर आया है? झारखंड में आया है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार सबसे स्वच्छ शहर किसे घोषित किया गया है? इंदौर को। तो सबसे स्वच्छ राज्य मध्य प्रदेश और सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आतंकवाद विरोध पर यूएनएससी की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत। भारत को आतंकवाद विरोधी यूएनएससी की बैठक की मेजबानी करने का जिम्मा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2022 की थीम क्या थी? आजकल थीम बहुत पूछने लगे हैं एग्जाम में, तो थीम क्या थी? आवर टाइम इज नाउ, आवर राइट, आवर फ्यूचर, ये जो है इस बार की थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने गरीबी और साझा समृद्धि 2022 रिपोर्ट जारी किया है? विश्व बैंक। विश्व बैंक ने जो है गरीबी और साझा समृद्धि रिपोर्ट जारी किया है। गरीबी से जुड़े हुए आंकड़े विश्व बैंक द्वारा ही जारी किए जाते हैं। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में शूट करने वाले पहले अभिनेता कौन बनेंगे? टॉम क्रूज। टॉम क्रूज जो है पहली बार कोई फिल्म अंतरिक्ष में शूट की जा रही है। अभी तक सारी मूवी जो है यहीं पे नीचे ही शूट होती थी, लेकिन पहली बार अंतरिक्ष में शूट की जा रही है। वो हीरो कौन थे? टॉम क्रूज थे, जिन्होंने इस फिल्म की शूटिंग की है। नेक्स्ट है, किस देश में महात्मा गांधी के जीवन पर समर्पित गांधी संग्रहालय खोला गया है? अमेरिका में। अमेरिका में जो है गांधी संग्रहालय की शुरुआत की गई है, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है, किसने स्टेट फास्ट नून नामक परमाणु अभ्यास आयोजित किया है? नाटो देशों ने। नाटो के 30 देश हैं और 30 देशों ने मिलकर के स्टैंड फास्ट नून नामक एक नया परमाणु अभ्यास शुरू किया है, याद रखिएगा, जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है ऐसी स्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WWF की रिपोर्ट के अनुसार 1970 के बाद वन्यजीव आबादी में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? 69%। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व में 1970 के बाद से 69% वन्यजीवों की आबादी में गिरावट आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय सम्मेलन बेटियां बने कुशल आयोजित किया? महिला और बाल विकास मंत्रालय। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर पर बेटियां बने कुशल नामक एक नया सम्मेलन आयोजित किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया गया? 17 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2022 की थीम क्या रखी गई? तो 2000 थीम अक्सर एग्जाम में आजकल पूछने लगे हैं, तो इसकी थीम क्या थी? व्यवहार में सभी के लिए गरिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? हैदराबाद ने। हैदराबाद ने सबसे ज्यादा पेड़ों को शहर के अंदर लगाया है, वन का विकास किया है, इसीलिए उसे वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 दिया गया है हैदराबाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएन की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा गरीब लोग किस देश में हैं? भारत में। यूएन के रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा गरीब किसी देश में अगर हैं तो वो देश है भारत, जहां गरीबों की संख्या सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष तक कोयले के आयात को बंद करने की घोषणा की गई है? 2024 तक। 2024 तक भारत सरकार ने घोषित किया है कि हम जो है कोयले के आयात को पूरी तरह से
बंद कर देंगे और हम देश के कोयले से ही काम करेंगे, बिजली का उत्पादन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आईआईटी संस्थान ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है? आईआईटी मद्रास ने। आईआईटी मद्रास ने ही राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, गलती नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने किस राज्य में तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में तराई हाथी रिजर्व की स्थापना की जा रही है। ये बहुत लेटेस्ट है, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। दुधवा नेशनल पार्क के पास ये स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत आतंकवाद विरोध के लिए संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड में कितने डॉलर का योगदान देगा? 5 करोड़ का, माफ करिएगा 5 लाख का, 5 लाख का दान करेगा भारत संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड में। किसके लिए करेगा? तो आतंकवाद को रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को नोबेल पुरस्कार समारोह में शामिल होने से प्रतिबंधित किया गया है? ईरान को। जब नोबेल पुरस्कार का वितरण होता है तो हर देश के प्रतिनिधि को बुलाया जाता है, तो वहां पर ईरान को प्रतिबंधित कर दिया गया है कि ईरान शामिल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये ब्राजील के राष्ट्रपति बने हैं। बहुत ज्यादा चर्चा में रहते हैं, इसलिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की मोमलुक गुफा यूनेस्को में शामिल होने वाली पहली विरासत साइट बनी है? मेघालय। मेघालय में एक गुफा पाई गई है, उसका नाम है मोमलुह गुफा है, और मोमलुह गुफा को यूनेस्को के विरासत साइट पे शामिल किया गया है। ये मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान देने वाला देश कौन सा है? अमेरिका। अमेरिका सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस उत्सर्जन का योगदान वर्तमान में दे रहा है, वो देश है अमेरिका। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत का सब पहला डाटा सेंटर कहां स्थापित किया गया है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में उत्तर भारत का पहला डाटा सेंटर स्थापित किया गया है, नोएडा में स्थापित किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में स्टैचू ऑफ बिलीव का उद्घाटन किया गया है? राजस्थान में। स्टैचू ऑफ बिलीव अगर पूछा जाए ये किसका है तो बताना भगवान शिव। भगवान शिव की मूर्ति स्थापित की जा रही है राजस्थान में, उसका नाम दिया गया है स्टैचू ऑफ बिलीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में यूपीआई के जरिए साल 2022 में लेन देन कितने करोड़ रुपए तक पहुंचा है? 730 करोड़ रुपए तक। याद रखना, यूपीआई के थ्रू जो लोग पेमेंट करते हैं तो उसका लेन देन कितने करोड़ रुपए का हुआ है? 730 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। नेक्स्ट है, किस स्पेस एजेंसी ने 63.8 टन वजनी दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च किया है? स्पेस एक्स। स्पेस एक्स अमेरिका की एक अंतरिक्ष कंपनी है, एजेंसी है, और ये प्राइवेट एजेंसी है, और जो है सबसे ज्यादा वजनी के 63.8 टन वजनी का उपग्रह को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में टीबी रोगियों की संख्या कितनी है? 5.8 मिलियन। 5.8 मिलियन जो है टीबी रोगियों की संख्या। टीबी रोगी इस समय पूरे दुनिया में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, 41वें शारजा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का शुभारंभ कहाँ हुआ है? संयुक्त अरब अमीरात में। शारजा एक शहर है संयुक्त अरब अमीरात का, और वहीं पर अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला लागू किया गया था। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में जनजातीय नृत्य महोत्सव शुरू हुआ है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में जनजातीय नृत्य महोत्सव की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजीसी ने किस देश को भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाने के निर्देश दिए हैं? किस दिन को
माफ करिए किस दिन को, तो 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर को यूजीसी ने निर्णय लिया है कि इसी दिन भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। नेक्स्ट है, किस देश का पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड दिया गया है? तो याद रखिएगा प्रोफेसर रमेश अरोड़ा। ठीक है, ये जो है इन्हें जो है देश का पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड दिया गया है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पहली बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चूंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से जुड़े हुए हैं तो याद रखिएगा ये देश का पहला है अवार्ड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये प्रोफेसर रमेश अरोड़ा को दिया गया है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है बिहार में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44वें, माफ करिएगा, देश के पहले मतदाता कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? श्याम सरन नेगी, ये हिमाचल प्रदेश के थे और ये जो है 1900, याद रखिएगा 1952 में जब पहली बार लोकसभा का चुनाव हुआ था तो इन्होंने पहली बार वोट दिया था। तो याद रखना ये जो है श्याम सरन नेगी सबसे ज्यादा उम्र के व्यक्ति हैं जो इन्होंने हर लोकसभा के चुनाव में वोट दिया है 1952 से लेकर के और 2019 तक के लोकसभा के चुनाव में हर चुनाव में इन्होंने मतदान किया है। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे सस्ती विनिर्माण लागत वाले देशों की सूची में भारत किस स्थान पर रहा? पहले स्थान पर। विनिर्माण लागत के देशों में भारत पहले स्थान पर रहा है जहां पे सबसे कम लागत में किसी चीज का उत्पादन किया जाता है। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सबको अच्छे से देख लेना। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी 2020-21 परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? केरल। शिक्षा मंत्रालय द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें देखा गया कि कौन सा राज्य परफॉर्मेंस शिक्षा में सबसे ज्यादा करता है, तो क्या है? केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि किस देश के राष्ट्रपति होंगे? गुआना के राष्ट्रपति को बुलाया गया था इस बार और वो प्रवासी भारतीय दिवस के थे और प्रवासी भारतीय दिवस 9 दिसंबर को इस बार मनाया गया है और हर साल मनाया जाता है और इस बार कहाँ मनाया गया है? इंदौर में हुआ है। याद रखिएगा इस बार प्रवासी दिवस कहाँ हुआ है? इंदौर में, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने किस शहर में पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया था? श्रीनगर में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच जोधपुर में गरुड़ सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है? फ्रांस के साथ। तो फ्रांस के साथ भारत गरुड़ सैन्य अभ्यास का आयोजन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को ने किस वर्ष तक 1/3 ग्लेशियर गायब होने की घोषणा की है? 2050 तक। यूनेस्को ने कहा है कि दुनिया से 2050 तक 1/3 ग्लेशियर गल के खत्म हो जाएंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखना, 2050 तक यूनेस्को ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 50वें प्रधान न्यायाधीश कौन बने हैं? जस्टिस DY चंद्रचूड़। ये 50वें नंबर के जो है मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो याद रखिएगा, हो सकता है आपसे एग्जाम में यही पूछ दे कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं ये किस नंबर के हैं? तो 50 नंबर के हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ऋतुराज अवस्थी को। ऋतुराज अवस्थी को विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मथुरा वृंदावन किस वर्ष तक कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा? 2041 तक। 2041 से निर्णय लिया गया है कि मथुरा वृंदावन को कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया जाएगा और इस क्षेत्र में किसी तरह का कोई कार्बन का उत्सर्जन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने किस देश के साथ मिलकर चांद के अंधेरे वाले हिस्से का राज खोलने के लिए समझौता किया है? जापान के साथ। तो जापान के साथ इसरो ने मिलकर निर्णय लिया है कि चांद का जो अंधेरा वाला क्षेत्र है वहां पर सर्वे किया जाएगा कि आखिर वहां है क्या। ठीक है। नेक्स्ट है, लॉन्च पुस्तक बीनिंग द इनर बैटल के लेखक कौन है? शेन वाटसन। शेन वाटसन जो है ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी रहे हैं और इन्होंने जो है ये पुस्तक लिखी है। तो काफी चर्चा रहा है उस समय, तो आपसे पूछा जा सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? केरल। सोने की एक समान कीमत तय की जाएगी वहां पर, ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई है? उज्जैन में। उज्जैन में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई है, यह आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किस पहल की शुरुआत की है? निवेशक दीदी। निवेशक दीदी शुरू किया गया है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने ब्यूदू उपग्रह नेविगेशन प्रणाली की शुरुआत की है? चीन ने शुरू किया है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस वर्ष तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? 2027 तक। तो 27 तक हम जो है विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, ऐसा अनुमान लगाया गया है। पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे पे चीन और 3 नंबर पर भारत होगा 2027 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स की रैंकिंग में एशिया की टॉप महिला उद्यमियों में किसे शामिल किया गया है? रोमा मंडल, नामिता थापर, गजल अलग को, इन 3 लोगों को जो है एशिया की टॉप महिला उद्यमियों में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएमएफ ने किस देश को आर्थिक संकट से निपटने के लिए $4.5 बिलियन का ऋण देगा? बांग्लादेश को। बांग्लादेश में आर्थिक संकट ज्यादा आया था, तो उसको $4 बिलियन देने की घोषणा आईएमएफ ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन देश करेगा? भारत करेगा। अंतरराष्ट्रीय महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियन का आयोजन इस बार 2023 में कहां पर होगा? भारत में होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय द्वारा भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण आयोजित किया गया है? गृह मंत्रालय द्वारा भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण का आयोजन किया गया है, गृह मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूडीज एक रेटिंग देने वाली संस्था है। मूडीज ने 2022 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 7% अनुमान लगाया है। मूडीज एक रेटिंग देने वाली संस्था है और जो भारत की जीडीपी को 7% ग्रोथ होने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट है, इसरो ने कितने किलो का भारत के सबसे भारी रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? 450 किलो का ये जो है रॉकेट था, इसका सफल परीक्षण इसरो ने किया है। नेक्स्ट है, अटल इनोवेशन मिशन के तहत किस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है? अटल न्यू इंडिया चैलेंज शुरू किया गया है अटल इनोवेशन मिशन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने वर्ष 2022 के फिट इंडिया मूवमेंट पहल के लिए शुभंकर, तूफान और तूफानी लॉन्च किया है? पीवी सिंधु ने। तो फिट इंडिया मूवमेंट के तहत तूफान और तूफानी नामक एक पहल शुरू की गई है और उसकी शुरुआत किसने किया है? पीवी सिंधु ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय को स्विट्जरलैंड के मैत्री राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? नीरज चोपड़ा को स्विट्जरलैंड में मैत्री राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा? 8वें स्थान पर। भारत जो है पूरी दुनिया में जलवायु परिवर्तन के लिए बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए भारत को 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, एशिया यूनिवर्सिटी में भारत का कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा है? आईआईटी बॉम्बे। एशिया यूनिवर्सिटी की एक रैंकिंग जारी की गई जिनमें भारत का आईआईटी बॉम्बे
नंबर 1 पर रहा है। नेक्स्ट है, जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया गया? 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट है, वांगला महोत्सव कहाँ मनाया गया? मेघालय में। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इनको आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत अपना पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल कैंटामारन बेसल कहाँ बनाएगा? वाराणसी में। वाराणसी में जो है हाइड्रोजन फ्यूल सेल बनाने का निर्णय लिया गया है। वाराणसी में फैक्ट्री स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट है, 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की थीम क्या रखी गई थी? वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। यही थीम इस बार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्पल भारत में आईफोन बनाने वाली सबसे बड़ी यूनिट कहां स्थापित करेगा? बेंगलुरु में। अब जो है एप्पल का मोबाइल भारत में बनाया जाएगा, आईफोन बनाया जाएगा, और कहां पर? बेंगलुरु में उसकी फैक्ट्री लगाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने साइबर स्पेस में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 लॉन्च किया है? राष्ट्रीय महिला आयोग। साइबर स्पेस, साइबर सुरक्षा से जुड़े महिलाओं को साक्षर करने के लिए एक अभियान शुरू किया गया है, डिजिटल शक्ति अभियान 4.0। किसने शुरू किया है? राष्ट्रीय महिला आयोग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने की घोषणा की है? रिलायंस ने शुरू किया है कि जो है गुजरात में भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, किस देश के चुनाव के लिए राजीव कुमार को अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया है? नेपाल। राजीव कुमार भारत के चुनाव आयुक्त थे और इन्हीं को नेपाल ने अपने यहां बुलाया है चुनाव संपन्न कराने के लिए। नेक्स्ट है, कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बन गया है? भारत बन गया। तो सबसे ज्यादा कच्चा जो है इस्पात चीन में बनाया जाता है और 2 नंबर पर भारत हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन बनेगा? भारत। तो भारत 2023 में चीन को पीछे कर देगा और सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने मध्य प्रदेश में रामायण और महाभारत सर्किट बनाने की घोषणा किया है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में रामायण और महाभारत दोनों सर्किट बनाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा किसे गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दलाई लामा को। दलाई लामा को जो है महात्मा गांधी मंडेला पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी पैसेंजर ट्रेन लॉन्च की है? रूस ने। रूस ने दुनिया की सबसे लंबी पैसेंजर ट्रेन शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि संग्रहालय बनाया गया है? गुजरात में। गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि संग्रहालय बनाया गया है, जहां पर ग्रंथों को एक साथ रखा गया है। नेक्स्ट है, G20 शिखर सम्मेलन की सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अमृतानंदमयी को। अमृतानंदमयी को जो है G20 के लिए सिविल सोसाइटी का अध्यक्ष बनाया गया है। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अडानी न्यू इंडस्ट्री के लिए ने किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन स्थापित किया है? गुजरात में। तो अडानी ग्रुप ने क्या किया है कि गुजरात में जो है एक भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन स्थापित किया है गुजरात में। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने वर्ष 2022 के लिए फिट इंडिया मूवमेंट पहल के लिए शुभंकर तूफान और तूफान लॉन्च किया था? पीवी सिंधु ने। यह भी याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण है, दोबारा रिपीट हो गया है। नेक्स्ट है,
वीर नारियों के लिए किसने वीरांगना सेवा केंद्र शुरू किया है? भारतीय सेना ने वीरांगना सेवा केंद्र की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का इस बार आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है, परिवार नियोजन नेतृत्व में उत्कृष्टता पुरस्कार किस देश ने जीता है? भारत ने। परिवार नियोजन के लिए भारत ने बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए भारत सरकार को उत्कृष्टता अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है, किसे प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? रवि कुमार सागर को। रवि कुमार सागर को जो है डॉक्टर जो है कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, किस देश की संसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया है? ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को उर्वरक का शीर्ष आपूर्तिकर्ता देश कौन सा बना है? रूस। सबसे ज्यादा भारत को उर्वरक का जो है आयात कौन सा देश कर रहा है? तो वो देश है रूस। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वर्तमान में बना है, तो एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से नवाजा गया है? पूर्णिमा देवी बर्मन को। पूर्णिमा देवी बर्मन को जो है सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से इस बार नवाजा गया है, वो भी किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए किसे डॉक्टर मंगलम स्वामीनाथन राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? विष्णु त्रिपाठी को। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO ने मंकी पॉक्स का नया नाम बदलकर क्या रख दिया है? एम पॉक्स। मंकी पॉक्स जो वायरस बहुत तेजी से फैला था, उसका WHO ने क्या नाम रखा है? एम पॉक्स नाम रखा है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कहां स्थित दुनिया का सबसे बड़ा एक्टिव ज्वालामुखी मोना लोआ फटा है? हवाई अमेरिका। यह प्रशांत महासागर में आइलैंड है हवाई द्वीप, इसे प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है, और यहीं पर मोना लोआ नामक एक ज्वालामुखी है जो दुनिया का सबसे एक्टिव ज्वालामुखी है, वहीं पर अभी फटा है, तो हो सकता है एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है आप लोगों से कि भारत की 9वीं राष्ट्रीय पार्टी कौन सी पार्टी बनी है? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी जो है वर्तमान में भारत की 9वीं राष्ट्रीय पार्टी है। तो भारत की 8 कौन कौन सी पार्टियां हैं ये भी बता देता हूं। जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी 1980 में स्थापित की गई थी, बहुजन समाज पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी, नेशनल पीपुल पार्टी 2013 में इसको दिया गया। तो याद रखिएगा, ये पार्टियों को अभी जो है क्या दिया गया है? राष्ट्रीय पार्टियां। तो भारत में वर्तमान में 9 राष्ट्रीय पार्टियां, याद रखिएगा। और अभी हाल में किसको दिया गया है? तो हाल में दिया गया है आम आदमी पार्टी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामूहिक हत्याओं के जोखिम वाले देशों की सूची में भारत किस स्थान पर है? 8वें स्थान पर है। सामूहिक हत्या के मामले में भारत 8वें स्थान में है, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक में बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? केनरा बैंक ने। केनरा बैंक ने बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव आयोग ने किस राज्य में एक वोटर के लिए पोलिंग बूथ बनाया था? गुजरात में। अभी हाल में जब गुजरात में चुनाव हुआ तो वहां पर सोमनाथ जिले में एकमात्र वोटर के लिए पोलिंग बूथ बनाया गया था। तो पूछा जा सकता है उस व्यक्ति का नाम क्या है जिसके लिए वोटर एक पोलिंग बूथ बनाया गया था अकेले? तो भरत दास बापू सोमनाथ जिले के बानेज गांव के एकमात्र वोटर थे। यहाँ के एक प्राचीन मंदिर के पुजारी थे। गिर के जंगल में
आने वाले बानेज नामक गांव में किसी को जाने की इजाजत नहीं है और वह मंदिर के पुजारी है, तो उनके लिए अलग से एक पोलिंग बूथ बनाया गया था, केवल एक व्यक्ति के लिए। तो काफी रिकॉर्ड है, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सी अचलेंद्र रेड्डी को बनाया गया है। राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग का अध्यक्ष इनको बनाया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव कहां आयोजित किया गया? गोवा में किया गया है। इंटरनेशनल लूसोफोन फेस्टिवल का आयोजन किया गया है गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा घोषित किया गया है 2022 में? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क वर्तमान में विश्व का सबसे महंगा शहर है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने एक जिला एक खेल योजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने एक जिले में एक खेल योजना शुरू किया है, खेल को बढ़ावा देने के लिए। और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ही एक जिला एक इंडस्ट्री भी शुरू किया है, याद रखिएगा, प्रोडक्ट भी शुरू किया है। नेक्स्ट है, नीति आयोग ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करने के लिए कार्बन कैप्चर अध्ययन रिपोर्ट जारी किए वर्ष 2070 तक। भारत 2070 तक नीति आयोग ने रिपोर्ट बताया है कि हम शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल कर लेंगे, जीरो कार्बन का उत्सर्जन करेंगे। नेक्स्ट है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर रहा है? लखनऊ। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 में जारी किया गया, जिसमें लखनऊ पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने किस वर्ष तक आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य रखा है? वर्ष 2047 तक। 2047 तक नौसेना ने लक्ष्य रखा है कि हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे और किसी भी देश से कोई चीज आयात नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, हिंसा के जोखिम वाले देशों की सूची में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? पाकिस्तान। पाकिस्तान हिंसा सबसे ज्यादा होता है, ऐसा करने वाला दुनिया का सबसे पहला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम स्थापित किया गया है? हैदराबाद में स्थापित किया गया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल 2022 में भारत सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा बना है? संयुक्त अरब अमीरात। 2022 में संयुक्त अरब अमीरात भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बनकर उभरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया? 10 दिसंबर को, ये भी याद रखिएगा। और विश्व मानवाधिकार का थीम क्या था 2022 में? ये भी आपसे पूछा जा सकता है। डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल, यही जो है लक्ष्य इस बार थीम था किसका? विश्व मानवाधिकार दिवस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 6.9% का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक रूफटॉप सोलर योजना का विस्तार करने की योजना बनाई है? वर्ष 2026 तक। 26 तक सरकार ने रखा है कि रूफ छतों पर सोलर पैनल लगाया जाएगा सबके, जिससे नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, भारत के पहले ड्रोन प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन कहां किया गया है? चेन्नई में किया गया है। भारत के पहले ड्रोन प्रशिक्षण सम्मेलन का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? तमिलनाडु। तमिलनाडु ने अपना स्वयं जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू किया है अपने राज्य के अंदर। तमिलनाडु ने ऐसा किया है, ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य है। नेक्स्ट है, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? पीटी उषा। पीटी उषा को भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट है, पीएम मोदी ने किस राज्य में
मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? गोवा में किया है। नेक्स्ट है, मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम क्या रखा गया है? तो मनोहर पारिकर के नाम पर। यह गोवा में है और यह गोवा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं कई बार और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है गोवा के लिए, इसलिए उन्हीं के नाम पर इस एयरपोर्ट का नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड बनाने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर प्राप्त हुआ है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड देने वाला भारत का सबसे बड़ा और पहला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार से जुड़ा हुआ है। भारत का सबसे बड़ा रबर डैम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? गया में फल्गु नदी पर किया गया है, रबर डैम बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फ्रंट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया किसने लॉन्च किया है? नीति आयोग ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? तेलंगाना में स्थापित किया गया है। वन को बढ़ाने के लिए, जंगल को बढ़ाने के लिए तेलंगाना में भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार कहां स्थापित किया गया है? सिक्किम में स्थापित किया गया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में दक्षिण भारत के पहले नैनो यूरिया कारखाने की आधारशिला रखी गई है? कर्नाटक में। कर्नाटक, दक्षिण भारत में कर्नाटक में पहला नैनो यूरिया कारखाना स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव यात्रियों को ले जाने वाले भारत के पहले ड्रोन का नाम क्या रखा गया है? वरुण। वरुण नाम का ड्रोन है जो मानव यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाता है। नेक्स्ट है, दक्षिण कोरिया के पहले चंद्र मिशन का नाम क्या है? दानुरी। दानुरी नाम रखा गया है दक्षिण कोरिया के पहले चंद्र मिशन का। और भारत के चंद्र मिशन का नाम क्या था? चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, अब चंद्रयान 3 जाने वाला है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में स्थित मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया। मानगढ़ धाम ब्रिटिश सेना द्वारा मारे गए लगभग 1500 आदिवासियों का एक स्मारक है। तो आदिवासियों का स्मारक अभी मोदी सरकार ने राजस्थान के बांसवाड़ा में किया है, जहां 1500 आदिवासियों को मारा गया था ब्रिटिश सेना के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर आदिवासी जिला कौन सा घोषित किया गया है? मंडला, मध्य प्रदेश का घोषित किया गया है। कार्यात्मक साक्षरता उसे कहते हैं जो डिजिटल रूप से साक्षर हो और जानकार हो, उसे को कार्यात्मक रूप से साक्षर कहा जाता है। नेक्स्ट है, गूगल ने किस देश में गलत सूचना विरोधी अभियान शुरू किया है? भारत में। अगर कोई गलत सूचना कोई देता है, चाहे फेसबुक पर, कहीं पर भी सोशल मीडिया पर, तो उसके लिए एक अभियान गूगल ने शुरू किया है, उसका नाम है गलत सूचना विरोधी अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में स्थित माउंट सेमेरू ज्वालामुखी फटा था? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में यह ज्वालामुखी था, फट गया था। तो हो सकता है करंट अफेयर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 के आगामी लक्ष्य कौन कौन से हैं? तो काला जार को पूरी तरह से समाप्त करने का जो लक्ष्य रखा गया है वह 2023 में समाप्त करने का, जबकि WHO ने लक्ष्य 2030 रखा है। तो हम काला जार बीमारी को 2023 तक समाप्त करेंगे, जबकि WHO देश पूरे दुनिया में 2030 में समाप्त करेगा। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य कब रखा गया है? वर्ष 2023। हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे उर्वरक के क्षेत्र में और विदेशों से आयात नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, ब्रॉड गेज रूट, बड़ी लाइन जो रेलवे की होती है, 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। कब? 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की राजधानियों को रेल नेटवर्क से कब जोड़ा जाएगा? वर्ष 2023 तक। 2023 तक पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की राजधानियों को जोड़ दिया जाएगा। नेक्स्ट है, कृषि में शून्य डीजल उपयोग तथा नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल का लक्ष्य रखा गया है 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है,
बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। एक लक्ष्य जो है 2024 के लक्ष्य हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है 2024 के कौन कौन से लक्ष्य हैं कि जो पूरे करने हैं 2024 में। तो सबके लिए आवास मुहैया कराना 2024 में सरकार ने लक्ष्य, ये पहले 2022 था, सरकार ने लक्ष्य को 2024 कर दिया है कि 24 तक हम सबको घर उपलब्ध करा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य कब रखा गया है? 2024 में डिजिटल रेडियो को लॉन्च करने का प्लान बनाया गया है। नेक्स्ट है, हर घर में नल से जल, स्वच्छ जल की आपूर्ति कब तक की जाएगी? 2024 तक। नेक्स्ट है, सड़क दुर्घटना से होने वाली मौतों को 50% कम करने का लक्ष्य कब रखा गया है? 2024 तक। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य कब रखा गया है? 2024-25। हम 2024-25 तक 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला देश बनने जा रहे हैं। नेक्स्ट है, सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य रखा गया है 2025 तक कि गांव के हर गांव को जो है ऑप्टिकल फाइबर टेलीफोन के तार से बिछा दिया जाएगा, उनको जोड़ दिया जाएगा। नेक्स्ट है, भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य रखा गया है 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य रखा गया है 2025। पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जाता है, पहले 10% लक्ष्य था, हमने उसको प्राप्त कर लिया, अब 20 है 2025 तक। 2030 से कौन कौन से लक्ष्य हैं उनकी भी बात कर लेते हैं हम लोग। तो 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया 2030 तक। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। नेक्स्ट है, 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। नेक्स्ट है, देश सेवा क्षेत्र में $1 ट्रिलियन निर्यात का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक कि सेवा क्षेत्र में $1 ट्रिलियन का निर्यात किया जाएगा। नेक्स्ट है, कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी कब की जाएगी? वर्ष 2030 में। और भारत में पूर्ण रूप से मलेरिया को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। नेक्स्ट है, कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रॉनिक वाहन करने का लक्ष्य रखा गया है वर्ष 2030 तक कि जितना भी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां हमारे देश में चलेगी उसमें 30% इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां होंगी। नेक्स्ट है, HIV एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है वर्ष 2030 तक। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन एमिशन या ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य रखा गया है वर्ष 2030 तक। और 2047 से कौन कौन से लक्ष्य हैं उनकी भी बात कर लेते हैं हम लोग। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC के उपयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है 2047 तक। और भारत को स्वच्छ ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है 2047 तक कि भारत पूरी तरह से अक्षय ऊर्जा पर डिपेंड हो जाएगा, उसी को ऊर्जा स्वतंत्र कहा जाता है। नेक्स्ट है, मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य रखा गया है 2050 तक। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य रखा गया है 2070 तक कि हम 2070 तक बिल्कुल जीरो कार्बन उत्सर्जन का करेंगे 2070 तक। तो ये 150 प्लस करंट अफेयर क्वेश्चन में डाला है, आप लोग इनको तेजी से क्विक रिवीजन कर लीजिएगा जिससे कहीं भी गलत ना होने पाए। और आप लोगों को शुभकामना, अच्छे से पेपर दीजिएगा जिससे कहीं कोई गलती ना हो। अभी करंट अफेयर के एक और सीरीज में निकालूंगा, भी बचे हुए क्वेश्चन देखूंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 150 क्वेश्चन की एक सीरीज अभी और डालूंगा मैं, जिससे वो क्वेश्चन आपके सही हो जाए, एक भी क्वेश्चन कहीं छूटने ना पाए। आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। ओके, थैंक यू।